वेलकम टू समाधान सॉल्यूशन। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल का कैसे केवाईसी होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से कैसे आईडी बनाती हो, कैसे आप रिटेल आईडी बनाएंगे, कैसे आपका केवाईसी होगा। सभी काम डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से ही होगा। रिटेलर का एईपीएस एक्टिवेशन, सब कुछ आईडी बनाने का काम सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से होगा। रिटेलर को केवाईसी रिटेलर पोर्टल से केवाईसी नहीं होगा। सभी केवाईसी डिस्ट्रीब्यूटर को खुद को करना पड़ेगा। ठीक है। और एक गुड न्यूज़ है जो है डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से अनलिमिटेड आईडी बनेगा। जो है मान लीजिए आपको किसी को आईडी बनाना है तो आप अनलिमिटेड आईडी बना सकते हो। उस आईडी से सारे काम होगा, बट एईपीएस का काम नहीं होगा। एईपीएस का काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को केवाईसी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में केवाईसी का ऑप्शन है। सारे काम आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। तो एक गुड न्यूज़ है जो मान लीजिए जो आदमी एईपीएस का काम करना नहीं चाहती है तो आप उनको रिचार्ज का काम, आपका पैन कार्ड का, डीएमटी का, इसका काम करना चाहती हो जो आईडी वो दे सकती हो। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो आप फ्री में दे सकते हो उनको, क्योंकि कंपनी आपको उस आईडी के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। कंपनी आपको एईपीएस एक्टिवेशन करने के लिए पिन खरीदना पड़ेगा। आपको सुपर या फिर कंपनी से आपको पिन खरीदना पड़ेगा। एईपीएस एक्टिवेशन आपका जो पिन होता है ना, मान लीजिए 5-10 जो पिन होता है, वो पिन आपको आपका सुपर के पास से या फिर कंपनी के पास से खरीदना पड़ेगा। जब आपने एईपीएस का एक्टिवेशन करेंगे कोई रिटेलर का, तभी आपको वो पिन डेबिट होगा। अदरवाइज आप आईडी बनाइए तो कोई पिन डेबिट नहीं होगा। आईडी आपको फ्री में मिल जाएगा। आईडी कोई रिटेल आईडी आप बना सकते हो अनलिमिटेड फ्री में ही, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एईपीएस जब आपने एक्टिवेशन करेंगे, मतलब आप जब ने केवाईसी करेंगे तभी आपको पिन डेबिट होगा। मान लीजिए आपके पास अभी 10 पिन है तो आप आईडी बनाइए, 50 आईडी बना सकते हो आप, तो उसमें से आपको कोई पिन डेबिट नहीं होगा। जब आपने केवाईसी करेंगे कोई रिटेलर का, केवाईसी का मतलब होता है एईपीएस एक्टिवेशन। जब आपने कोई कस्टमर का केवाईसी करेंगे तभी आपको पिन डेबिट होगा। तो आपको दिखाऊंगा कैसे डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से कैसे पहले आईडी बनाती हो आप। तो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल आपको मोबाइल से ऐप से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऐड यूज़र में जाने के बाद यहाँ से आप पूरा डिटेल्स देके कोई रिटेलर आईडी बना सकते हो। इस आईडी जब बनेगा वो आपको पैन कार्ड का काम, रिचार्ज का काम, सारे काम कर सकते हो उस आईडी से। ठीक है। अभी मान लीजिए आपने किसी का आईडी बनाया तो वो रिचार्ज का काम कर रहा है, तो उसको एईपीएस का एक्टिवेशन करना है, मतलब एईपीएस का काम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। केवाईसी का ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो प्लस सिग्नल दिख रहा है ना, ये जो प्लस बटन दिख रहा है ना, एक प्लस बटन दिखेगा आपको। ये प्लस बटन में आपको जाना पड़ेगा। इस प्लस बटन में आपने जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा और सिलेक्ट यूज़र बोलेगा। तो सिलेक्ट यूज़र में आपको जिसको केवाईसी करना है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको इसको केवाईसी करना है तो इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। उसका डिटेल्स आप इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि इस नंबर में आपको किसको केवाईसी करना है, मतलब किसको एईपीएस एक्टिवेशन करना है। सभी काम डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से होगा। बार बार हम लोग बोल रहे हैं, सभी काम डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से होगा। रिटेलर को केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मान लीजिए कौन एक आदमी को आपको केवाईसी करना है, तो इसमें ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ फास्ट नाम आपको करेक्शन करके फास्ट नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट नाम, उसके बाद पैन नंबर, उसके बाद आपका शॉप नेम, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, पिन कोड जो आधार कार्ड में है वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एड्रेस सेम एज आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में जैसे एड्रेस लिखा है, जैसे जो भी लिखा है आपको आधार कार्ड में जो भी लिखा है वो गलत है या फिर सही है, जो भी लिखा है आधार कार्ड में सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे क्लियरली लिखा है आधार एड्रेस सेम एज आधार कार्ड, मतलब होता है आधार कार्ड के जैसे पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आधार नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फॉन्ट साइज़, बैक साइज़ और पैन कार्ड, ये तीनों आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपलोड करना है। ठीक है। तो जब भी आपने अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिस्ट होता है ना, आप फिर से केवाईसी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट केवाईसी के आपको यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा। ये होम के पास आपको 3 डॉट सभी का में 3 डॉट में ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको, इसमें जाके आपको
केवाईसी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब भी आपने कोई किसी का केवाईसी करेंगे तो यहाँ पे आप उनका नाम आ जाएगा और स्टेटस भी आ जाएगा, उनका केवाईसी सक्सेस हुआ है, फेल्ड हुआ है, पेंडिंग हुआ है, जो भी हुआ है आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। जब कोई आदमी का केवाईसी फेल्ड हुआ है, किसके लिए फेल्ड हुआ है, आपको यहाँ पे एडमिन मैसेज में वो दिख जाएगा, उसको आपको करेक्शन करना है। सभी काम डिस्ट्रीब्यूटर को ही करना है, रिटेलर को कुछ भी नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ भी नहीं करना है। सभी काम डिस्ट्रीब्यूटर को ही करना है, रिटेलर को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सभी काम, सभी पोर्टल, सभी काम आपको डिस्ट्रीब्यूटर को ही करना है। डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से ही आपको काम मिले, आपको केवाईसी का सारे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी जो AEPS का एक्टिवेशन होगा, जो भी होगा सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ही करना पड़ेगा, रिटेलर को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सभी काम डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में आपको केवाईसी में जाके केवाईसी करना पड़ेगा। अगर आपके पास पिन नहीं होगा, आपने पिन खरीदा नहीं है, तो आपका केवाईसी नहीं होगा। तो पिन खरीदने के लिए आपको आपने जहाँ से आईडी लिया है या फिर कंपनी से डायरेक्ट आपको पिन खरीदना पड़ेगा। सिर्फ वो पिन जो केवाईसी एक्टिवेशन, केवाईसी करने के लिए एक एक केवाईसी आप करेंगे तो एक एक पिन डेबिट होगा, और एक एक केवाईसी होगा तो एक एक AEPS एक्टिवेशन होगा। अदरवाइज आप अनलिमिटेड आईडी बना सकते हो। मान लीजिए आप किसी को नॉर्मल आईडी बनाना है तो नॉर्मल आईडी आप बना सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, जो बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे होता है। बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो यहाँ से आपको व्यू यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे देखिए वो किसको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, किसको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, किसको बैलेंस सिलेक्ट करना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्लस वाला बटन दिख रहा है ना, ये जो प्लस वाला बटन दिख रहा है, इसमें से आप बैलेंस किसी रिटेलर को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है ये, आपको यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटेलर, और पे यूज़र टाइप, या पे किसको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, या पे वॉलेट बैलेंस और DMR बैलेंस। वॉलेट बैलेंस ही होगा सारे, सब कुछ वॉलेट बैलेंस होता है, वॉलेट बैलेंस होता है, ठीक है। या पे वॉलेट बैलेंस होता है। तो सबसे बेस्ट है आपको व्यू यूज़र में जाके यहाँ पे, उसके बाद आपको प्लस बटन, ये जो प्लस वाला बटन दिख रहा है ना, प्लस वाला बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिटेल्स, ठीक है। मान लीजिए आपको बैलेंस कंपनी से लेना है तो कैसे लेंगे आप, यहाँ पे बैलेंस रिक्वेस्ट, यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे कंपनी के बैंक डिटेल्स, इसमें पैसा भेज के आपको यहाँ पे RTGS में, यहाँ पे कैश ऑनलाइन जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एडमिन और अपलाइन। एडमिन का मतलब होता है जहाँ से कंपनी, एडमिन का मतलब है डायरेक्ट आप कंपनी से बैलेंस ले रहा हो, और अपलाइन का मतलब होता है आपके ऊपर जो है, मतलब आपने जहाँ से आईडी लिया है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, ठीक है। तो सबसे अब आप कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजेंगे और कंपनी से डायरेक्ट लोड दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट, रिमार्क्स, डेट, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कीजिए तो आपका बैलेंस आपको मिल जाएगा, ओके। तो केवाईसी में फिर से आपको बोल रहा हूँ, केवाईसी आपको इसमें जो है आप अनलिमिटेड आईडी बना सकती हो, मतलब ऐड यूज़र में जाके आप अनलिमिटेड आईडी बना सकती हो। आईडी बनाने में आपको कोई चार्जेस नहीं है, आईडी आप अनलिमिटेड बना सकती हो। जब आपने किसी को केवाईसी करना है, मतलब AEPS एक्टिवेशन करना है, केवाईसी का मतलब होता है AEPS एक्टिवेशन, तभी आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिख जाएगा, किसका केवाईसी आपने किया है, किसका फेल्ड हुआ है, किसका सक्सेस हुआ है, किसका पेंडिंग है। आपको किसी को केवाईसी करना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ये प्लस वाला जो बटन दिख रहा है ना, प्लस वाला बटन में जाके आपको किसको केवाईसी करना है उसको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे करेक्शन करके देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली दीजिए आधार कार्ड का, पैन कार्ड, आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड और पैन कार्ड, सारे पिक्चर क्लियरली दीजिए, ठीक है। सारे पिक्चर क्लियरली अपलोड कीजिए। आप यहाँ पे टेक फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकती हो और गैलरी से चूज से भी अपलोड कर सकती हो, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट आप देना है आपको क्लियरली देना है, पूरा क्लियर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।